दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में ऐसे होता है कि मायूसी आपको चारों तरफ से घेर लेती है। आपको समझ नहीं आता ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आप खुद को ब्लेम करने लगते हैं, खुद को विक्टिम समझने लगते हैं और आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है ज़िंदगी में रिएक्ट करने का। चलिए आज उस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। हमारी ज़िंदगी में इवेंट्स आते हैं, किसी की भी ज़िंदगी में आते हैं, किसी भी एबीसी की ज़िंदगी में इवेंट्स को आने से कोई नहीं रोक सकता। घटनाएं होती रहती हैं और हम सबको इसमें से गुजरना पड़ता है। अब डिपेंड ये करता है कि हम इवेंट होने के बाद उसका रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं, हमारे रिएक्शंस क्या होते हैं उस इवेंट से रिलेटेड। क्या हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्या हम परेशान हो जाते हैं, क्या हम दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। बात करना बंद कर देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। हम जैसे उस इवेंट में रिस्पॉन्ड करते हैं उसी से रिलेटेड आउटकम सामने खड़ा होता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा आउटकम खूबसूरत हो, एटलीस्ट डाइजेस्टिव हो, आपको देखकर अच्छा लगे, और क्या ये आउटकम जीवन को आगे खुशियां देने वाला है, अगर ऐसा आउटकम निकल रहा है तो ऑब्वियसली हमारा रिस्पॉन्स भी वैसा ही होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ के अंदर जब भी इवेंट्स हों तो उनके रिएक्शंस सोच समझ कर दीजिए। रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्ड कीजिए, रुकिए, सोचिए, एक थॉट दीजिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए। क्योंकि रिएक्शंस कई बार सिचुएशन को बहुत ख़राब कर देते हैं और रिस्पॉन्ड हमेशा चीज़ों पर, बातों पर मलहम लगाते हैं। और अगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो आउटकम बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अपनी चाबी किसी के हाथ में मत दीजिए, अपना रिमोट, अपने रिएक्शंस का रिमोट किसी के हाथ में मत दीजिए। आपकी ज़िंदगी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई भी एक फ्रूट है, वो एक बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और एक बच्चे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ बच्चा ले लीजिए या कोई भी पर्सन ले लीजिए, जब दोनों को सेम टाइम पे फ्रूट दिया जाता है तो एक उसको खा लेता है बड़े शौक के साथ और एक उसको फेंक देता है। अब जो खा लेता है या जो फेंक देता है, दोनों की इस प्रतिक्रिया से क्या फ्रूट की वैल्यू कम हो जाती है? क्या फ्रूट के गुण खत्म हो जाते हैं? वो तो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। सेम हमारे साथ होता है दोस्तों। आप हो सकता है किसी के बहुत चहेते हों और हो सकता है कोई आपसे बहुत नफरत करता हो। दोनों ही परिस्थितियों में क्या आपके गुण खत्म हो जाते हैं? तो फिर क्यों रिएक्ट करने लगते हैं हम? अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझिए, अपने आप को बहुत बढ़िया समझिए, अपने आप को बहुत शानदार समझिए। हम सब उस ईश्वर की संतान हैं और हम सबसे खूबसूरत हैं, जिसे उस ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। उससे आप नाराज कैसे हो सकते हैं? तो लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करिए, अपनी इज्जत करिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप से बातें करिए और सेल्फ लव कीजिए। आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होगा। किसी की बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लिव विद योर सेल्फ हैप्पीली, देन यू विल फील द ग्रेस ऑफ गॉड इन यू। थैंक यू सो मच।